किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंधेरे में रोशनी की कीमत वही जानता है जिसने उम्मीद का दिया जलाया हो अकेले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी जो आपको यह विश्वास दिलाए कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, अगर अंदर दिया जलता रहे तो कोई भी तूफान आपको हरा नहीं सकता। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। उसका नाम तो दीपक था, लेकिन उसकी जिंदगी में उजाले जैसा कुछ नहीं था। घर की हालत इतनी खराब कि छत से बारिश टपकती थी, माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी और पिता कभी काम पर जाते कभी नहीं। गांव के लोग उसे ताना मारते। उसके बस की बात नहीं है, ये अंधेरे से कभी नहीं निकल सकता। लेकिन दीपक एक बात हमेशा कहता था, मैं एक दिया हूं, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, मैं अंधेरे से लड़ने के लिए ही जन्मा हूं। जब लोग मोबाइल चला रहे थे वह पुरानी किताबें पढ़ता था। जब बच्चे खेल रहे थे वह मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर गणित के सवाल हल करता था। धुएं के बीच आंसू पोंछते हुए लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ते हुए एक दिन दीपक के स्कूल में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई, राज्य स्तर की विज्ञापन प्रतियोगिता। गांव के किसी बच्चे को कभी मौका नहीं मिला था, लेकिन दीपक ने आवेदन किया। लोग हंस पड़े, तेरे जैसे लड़के को कौन मौका देगा। लेकिन दीपक ने फिर कहा, दिया हूं, बुझ जाऊंगा तो क्या, फिर से जल जाऊंगा। उसने रात भर जागकर एक छोटा सा सोलर पैनल प्रोजेक्ट तैयार किया। पुरानी बैटरियां, प्लास्टिक की बोतलों और कबाड़ से एक मॉडल बनाना, गरीबों के लिए एक कम लागत की बिजली। जब प्रतियोगिता का दिन आया वह टूटी चप्पलें और पुराने कपड़ों में पहुंचा, लेकिन उसके विचारों इतने नए थे, पूरे मंच तालियों से गूंज उठा। उसका प्रोजेक्ट राज्य स्तर पर प्रथम आया, उसे सरकारी छात्रवृत्ति मिली और अगले साल वह IIT में पहुंचा। आज वही दीपक जो कभी मिट्टी में बैठकर पढ़ता था, आज ग्रामीण भारत के लिए फ्री सोलर लाइट प्रोजेक्ट चला रहा है। लाखों घरों में अब उजाला है और लोग कहते हैं उस अंधेरे वाले गांव से एक दिया निकला था जिसने पूरे देश को रोशन कर दिया। तो दोस्तों, कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं या कमजोर हैं। अगर आप भीतर से जलने को तैयार हैं तो ईश्वर भी आपको रोशनी देने का रास्ता दिखाता है। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा से मेहनत के बल पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।